नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल के एक नए टॉपिक में। और हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी कि किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकालेंगे। और फिर हम लोग पिछले दो लेसन में वो पढ़ चुके हैं, तो अभी आज ये तीसरा लेसन है इस चैप्टर का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, या फिर हम लोग किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ जानते हैं, देखते हैं आज क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि वर्गमूल कैसे निकाले, हिंदी में वर्गमूल। तो देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो आप वो देख ले, कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो देख ले आप, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टी है कि अगर हमको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है, तो उस नंबर में सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या उस नंबर में ऐसा तो नहीं है, मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरो तो नहीं है, मतलब विषम संख्या। अगर जीरो का विषम संख्या रहेगा, लास्ट में जीरो का विषम संख्या रहेगा, तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 1000 हो गया, या 1 पे 1 2 3 4 5 ये हो गया। इस नंबर का हम लोग क्या नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, चाहे ये 2 होता या 3 होता, कुछ भी होता। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो रहता, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोस, तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी संख्या का हमको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना हो, और उस नंबर में, उस संख्या में अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो हो, यानी कि 3 5 7 9 हो, तो हम लोग उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर पहचानना होगा किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी वर्गमूल में लास्ट वाला डिजिट 2 हो, या फिर 3 हो, पहले बहुत सारा नंबर हो, 3 हो, या फिर 7 हो, और 8 हो, तो इस संख्या का भी हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, दो प्रॉपर्टी आपको समझ आया। अगर किसी संख्या में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो है, तो उसका भी हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते, यानी कि स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। और अगर किसी संख्या में लास्ट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, और या 8 है, यानी कि 2 3 7 और 8 है, तो हम भी उसका भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, ठीक है। और अगर किसी भी संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है, तो हमको 2 से लेके 10 तक के संख्या का वर्गमूल पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने पहले ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए एक नंबर लेते हैं सबसे पहले, सबसे एक इजी सा नंबर लेते हैं सबसे पहले। मान लीजिए हम लोग नंबर लेते हैं 1225। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक पे दिखाऊंगा। ठीक है, जब एक सेकंड, तो हम लोग लेंगे एक नंबर जो नंबर होगा 1225। ठीक है, ऐसे तो इसका स्क्वायर आपको मालूम होगा कितना होता है, 35 होता है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको ट्रिक से निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि यहाँ पे ये नंबर नहीं, चलो दूसरा नंबर लेते हैं, ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा। ठीक ना, ठीक है, चलिए एक नंबर लेते हैं, चलिए 1444 लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोला कि सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे ऑड ज़ीरो तो नहीं है, इसमें तो ज़ीरो ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या चेक करना है कि लास्ट में 2 3 7 या 8 तो नहीं है, तो नहीं है, मतलब इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 डिजिट में तोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हम देखेंगे कि किस संख्या का हम लोग स्क्वायर करते तो लास्ट डिजिट 4 आता है, किस संख्या का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट 4 आएगा। तो आप बोलेंगे सर 2 में 4 आता है, तो हम बोलेंगे ठीक है 2 में तो आता है। फिर हम बोलेंगे और कोई संख्या, तो आपको याद नहीं है ऐसे, तो आप क्या करना, बस 10 से इसको माइनस कर देना, 8 में भी तो 64, यानी लास्ट बिट कितने का आता है, लास्ट डिजिट क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, तो अब देखिए ये चीज़ तो हो गया। अब हमको आगे वाला का देखना है, हम लास्ट 2 डिजिट का बात कर लिए, अब हमको क्या बात करना है, फर्स्ट 2 डिजिट का। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये जो 14 है ना, आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है जो 14 से कम हो।
ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है तो 14 से जो कम हो। तो 4 का लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 3 का लेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब 14 से वो क्या है कम है, 14 से कम है। और अगर 4 लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3। अब हम लोग बात करेंगे कि या तो ये 32 का स्क्वायर होगा या तो ये 38 का स्क्वायर होगा, ठीक है, या तो ये 32 का स्क्वायर होगा या तो 38 का स्क्वायर होगा। तो अब बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा, तो हम बोलेंगे कि देखो पता ऐसे चलेगा कि ये जो 3 तुमको दिख रहा है ये क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, 3 को एक नंबर बढ़ाना है। ये जो 3 है ये 3 को एक नंबर बढ़ाओ, ये 3 को एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 12, ठीक है। तो अगर ये 12 और यहाँ पे 14, अगर 12 से कम होता तो आंसर यही होता, ठीक है, लेकिन ये 12 से ज़्यादा हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 38 का स्क्वायर मेरा 14 से 44, यानी कि इसका आंसर अगर हमको पूछेगा तो क्या लिखना पड़ेगा 38, ठीक है। समझ आया, चलिए समझ आया, ओके ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट नंबर लेंगे। तो एक नंबर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले एक नंबर लेते हैं जिसका नंबर, जो नंबर लेंगे हम लोग 1936, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, अगर पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इसमें हम लोग को समझ में आएगा। देखिए तो अब मैं क्या बोला, 2 डिजिट में 2 में डिवाइड कर दूँ, है ना। अब देखो 36 का सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 36 को हम लोग किसका स्क्वायर में लास्ट में 6 आएगा, तो आप बोलेंगे सर 4, क्योंकि 4 में 16 आता है और 6 में फिर आएगा 36, या फिर 10 से माइनस करेंगे तो 6, ठीक है। तो ये फर्स्ट लास्ट 2 डिजिट का काम हो गया। अब हमको किसका काम करना, फर्स्ट 2 डिजिट का। तो देखेंगे यहाँ पे कितना है 19, यानी कि 19। तो हमको देखना है कि इससे इसके आसपास कौन सा वैल्यू जिसको स्क्वायर करने से 19 के बराबर आएगा। तो आप बोलेंगे सर 5 का तो 25 हो जा रहा है, 4 का हो जा रहा है 16, यानी कि 4। तो 4 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 और इसमें भी लिखेंगे 4, ठीक है। मतलब ये दोनों में से संख्या कोई है जो बाहर निकलेगा। तो अब हमको इन दोनों में से फाइंड करना कौन है। तो हम क्या बोले थे, आपको क्या करना है, 4 जो है, जो इसका 4 है उसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये वाला जो 4 है इसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 5 = 20, ठीक है। अब बोलो आप कि देखो यहाँ पे देखो 20 से कम है ना ये वैल्यू, 19 20 से कम है। और हम क्या बोले थे कि इस वैल्यू, ये जो फाइनल वैल्यू आएगा, अगर इससे ये वैल्यू कम हो जाएगा, ये वैल्यू से ये वैल्यू कम हो जाए तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मुझे निकालना हो 5184 का, ये बहुत बड़ा हो गया, 1 मिनट। मान लीजिए मुझे निकालना हो 5184 का रूट, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालना हो तो मैंने क्या बोला, ये 4 है तो वो किस में आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। और किस में होगा, 8 में 64 होता है तो लास्ट में 4 आता है लास्ट डिजिट, ठीक है। अब हमको फर्स्ट वाला का देखना है, फर्स्ट 2 डिजिट मेरे कितना है 51 है ना। तो 51 से कम क्या हो जाएगा, कौन से नंबर का स्क्वायर होगा, 7 का, है ना। 7 का क्या होता है 49, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 7। अब हमको चेक करना है ये दोनों में नंबर में से किस नंबर का स्क्वायर होगा, ये वाला, ठीक है। तो आप बोलेंगे कैसे चेक करें, तो हम बोलेंगे क्या करना है, आप जो फर्स्ट वाला डिजिट है 7 उसको इंटू कीजिए, 1 नंबर बढ़ा के, 7 8 जा 56। अब बताइए ये वाला 56 जो है, ये वाला 56 51 से ज़्यादा है ना, मतलब 51 इससे कम है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा आपको, अभी और क्लियर होगा। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए 4096 का, अगर नहीं लिया है तो ठीक है। तो 4096 का जब एग्जांपल लेंगे आप तो क्या होगा, आप बोलेंगे ठीक है ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, तो मैं बोलूँगा 6 है लास्ट में। 6 किस में आता है, तो आप बोलेंगे सर 4 में आता है और फिर 6 में आता है ना। 4 में आता है और फिर 6 में आता है, बोलेंगे ठीक है, हम बोलेंगे ठीक है। उसके बाद आएगा 40, इधर फर्स्ट 2 डिजिट। तो फर्स्ट 2 डिजिट का हमको देखना है कि इसके आसपास किस नंबर का आता है स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 6 का, क्योंकि 6 का क्या होता है 36 और 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ भी लिखेंगे 6। अब चेक करेंगे कि ये दोनों में से कौन सा नंबर का ये स्क्वायर होगा। तो हम क्या करने के बोलिए, ये जो 64 है इसका 6 लेंगे, इंटू क्या करेंगे 7, तो 6 7 जा 42। तो 42 इससे 42 40 से क्या है ज़्यादा है, इसका मतलब यही इसका आंसर है। समझ आ रहा है ना आपको, चलिए ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल और लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं। चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं 17
956। ये थोड़ा बड़ा हो गया, ज़्यादा लिख दिए, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। इसको ले लेते हैं 17956। ठीक है, तो ये तो चेक कर लेंगे पहले कि 2378 नहीं है लास्ट में। ठीक है, अब इसको भी क्या करना, 2 डिजिट और लास्ट वाला 3 डिजिट एक साथ टूटेगा। तो 6 है लास्ट में, और लास्ट में जब 6 होता है तो कौन कौन सा होता है वैल्यू, या तो 4 का स्क्वायर या तो 6 का स्क्वायर, है ना। अब इसको हम लोग को तोड़ना है, तो हमको देखना है कि इसके आसपास 179 जो है, इसके आसपास का कौन सा स्क्वायर, किसका स्क्वायर आएगा। तो आप बोलेंगे सर 13 का स्क्वायर होता है 169, तो हम तो 13 ही लेंगे, क्योंकि अगर 14 का लेंगे तो 14 का हो जाएगा 196, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ठीक है ले लो, तो 13 को ले लेंगे, यहाँ भी फिर 13 को लेंगे। तो अब बोलेंगे इन दोनों में से चेक करो कि कौन सा वैल्यू होगा। तो बोलेंगे ठीक है, 13 को हम क्या करते हैं 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम लोग 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 182 आ जाता है। तो नॉर्मल सा बात है, 182 ज़्यादा है 179 से और 179 कम है, मतलब इसका आंसर ये वाला होगा। तो मतलब इसका आंसर होगा 134। अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 134, वापस स्क्वायर कर देंगे तो 17956। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आया हो ये सेशन, है ना। और अगर समझ आया हो तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आप सॉल्यूशन बताएंगे मुझे। एक होमवर्क देते हैं, तो आप लोग इसका आंसर मुझे टाइप करेंगे कमेंट में, और कोई भी क्वेरी हो तो वो भी टाइप करेंगे कमेंट में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।